Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. आज मैं आपके पास लास्ट वीडियो लेके आया हूँ मेटलर्जी का, ठीक है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। आपका जो पेपर है, मैं शायद 20th को एक सबसे इम्पोर्टेंट या 19th मार्च को एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आऊँगा। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि एग्जामिनर आपसे क्या आंसर मांगता है। आपको एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू राइट इन द बोर्ड एग्जाम इन द आंसर स्क्रिप्ट, तो जिससे आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नंबर 2, जिन लोगों ने अभी तक मेरी शीट सॉल्व नहीं की है वो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लास्ट डे पे वो 3 या 4 घंटे में वाइंड अप हो जाएंगी। आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप उन शीट्स को जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन वहीं से उसी टाइप के आने हैं। तो ये मत सोचिएगा कि यार वो क्यों लूं, वो आपको लास्ट टाइम पे आपको मदद करेगा। विद इन 1 डे व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, ओके, वो आपको एक रोड मैप देगा। समझ में आई बात? चलिए सबसे पहले आ जाओ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सिर्फ एक वर्ड याद रखना, 3 वर्ड, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बोर्ड आपसे ये पूछता है मर्क्यूरी और जिंक, इनकी रिफाइनिंग करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, तो आपने बोलना है डिस्टिलेशन। कौन सा वर्ड? डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है कि हम जिंक को हीट करते हैं, जिंक वॉलेटाइल सब्सटेंस बन जाएगा, इम्प्योरिटीज पीछे रह जाएंगी, जिंक वॉलेटाइल होके उसको हम दोबारा कंडेंस कर लेंगे। तो ये बड़ा एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है जो पेपर में पूछते हैं, बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते और वहां उनको याद नहीं आता। विच वर्ड इज इंपॉर्टेंट? डिस्टिलेशन। जिंक की रिफाइनिंग कौन से मेथड से की जाती है? डिस्टिलेशन। व्हाट हैपेंस इन दिस? सर, impure metal zinc is taken which is heated and it changes into a volatile substance, right? Impurity left behind और प्योर जिंक जो वॉलेटाइल हो जाता है और उसको हम कंडेंस कर लेते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूसरा है लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या होता है, इसमें मैं आपको बताता हूं। जैसे ये एक, ये यहां से हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं। इसमें क्या जलाई? आग जलाई। ये सरफेस दिख रहा है, ऐसे करके एक सरफेस होता है। देखो मैं बताता हूं, ये हो गया आपका आग। यहाँ पे हम आग वाग जलाते हैं, ये ईंट का बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से, राइट। अब यहां पर देखिए इस तरीके का होता है ये, ठीक। इसके नीचे हम ये क्या कर रहे हैं, आग जला रहे हैं। यहाँ पे क्या जला रहे हैं? आग जला रहे हैं, ठीक है, आग जला रहे हैं, जला रहे हैं। इसमें आग वाग जलाई। यहाँ पे क्या रखा है? इम्प्योर मेटल। यहाँ पे क्या रखा है? इम्प्योर मेटल। अभी नीचे से गर्म होगा, जो प्योर मेटल होती है वो पिघल कर नीचे जाने लगेगी ऐसे, और इसको हम यहां इकट्ठा इसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक। और जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज यहीं पे रह जाएगी, इम्प्योरिटीज यहीं पे रह जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्वेशन। ये किसके लिए होता है? लेड और टिन, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो याद रखना, नीचे से हमने इसको गर्म किया, इम्प्योरिटीज यहीं रह जाएंगी, प्योर मेटल पिघल कर हम उसको अलग से उसको क्या करेंगे, रख, मतलब उसको दूसरे कंटेनर में हम ले लेंगे। ये बात सबको समझ में आई? मैंने क्या बोला? दिस मेथड इज नोन एज लिक्वेशन मेथड। तीसरा आपको मैं समझा चुका हूं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग।
एक बार मैं आपको फिर सिखा दूं, इसमें ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोटू है, मोटू इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, बोलो क्लियर हो गया। ये कौन है, थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर, ठीक। ये कौन है सर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कौन आ गया एनोड, ये कौन आ गया कैथोड, ये नेगेटिव, क्लियर हो गया। इसमें Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। ये कॉपर क्या करेगा, इसमें Cu2 पॉजिटिव में टूटेगा, कॉपर विल ब्रेक डाउन इनटू सी, कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी और ये यहाँ पे जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। इसके नीचे इंप्योरिटीज को हम क्या कहते हैं, एनोड मड, क्या कहते हैं, एनोड मड। इलेक्ट्रोड, इसमें आपको याद क्या रखना है, एट कैथोड, एट कैथोड व्हाट हैपन, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बन जाएगा Cu। एट एनोड, एनोड पे जाइए क्या लिखेंगे सर, Cu चेंजेस टू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है, हम इस तरीके से करते हैं, ये आपको याद, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसको पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या देखा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज डन बाय 3 मेथड, वन इज डिस्टिलेशन, किसकी होगी, जिंक की, मर्क्यूरी की, लेड की हम क्या करते हैं सर, लिक्वेशन, राइट, और लास्ट का मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, दैट इज फॉर कॉपर, बोलो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो आप रट के, जो मैं यहाँ लिख रहा हूं दिस मच इज सफिशिएंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, टेंशन मतलब उसको तो रट लो, लिख लो। देखिए एल्यूमिनियम, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन, आप एल्यूमिनियम में से उस अनवांटेड पार्टिकल्स को कैसे रिमूव करते हैं, तो सर उसका मेथड था केमिकल मेथड या लीचिंग, और उसको नाम दिया बेयर्स प्रोसेस। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, बेयर्स प्रोसेस। पहले समझते हैं कि बॉक्साइट ओर के साथ इंप्योरिटीज क्या होते हैं। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला Al2O3.2H2O, इसके साथ सैंड, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, दीज आर द इंप्योरिटीज जो किसके साथ होती हैं, बॉक्साइट ओर के साथ। सर इसका जो रेड मड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड रेड मड, रेड मड, रेड मड का जो कलर है रेड, वो दैट इज बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लेते हैं, रेड मड इज व्हाट, द कलर इज रेड इज बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, इट इज द impurities which present along with bauxite ore, क्लियर हो गया। आगे चलिए, फटाफट इसको मेरे साथ देखें, बेयर्स प्रोसेस। आपने Al2O3.2H2, ठीक, इसमें आपको क्या मिलाना है, NaOH, और यहां क्या लिखेंगे, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, टेम्परेचर कितना, 140 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस, लिख लिया। सर ये एम्फोटेरिक नेचर होता है बॉक्साइट ओर का, तो वो NaOH के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल सब्सटेंस बनाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत से पेपर में पूछा है कि बॉक्साइट ओर के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए which substance is used, तो you will write sodium hydroxide, hot and concentrated sodium hydroxide. Now what will you get, NaAlO2, बच्चों को पेपर में याद नहीं रहता, तो मैंने इसकी ट्रिक बच्चों को सिखाई, Na याद रखो, एल्यूमिनियम को क्या लिखोगे Al, और ऑक्सीजन को कैसे लिखते हो O2, NaAlO2, बस, और साथ में ये क्या बनेगा, वाटर। अब मुझे बताइए एल्यूमिनियम कितने हैं, दो, दो, सोडियम कितने हो गए, दो, अब ऑक्सीजन कितने, दो और दो चार, चार और पांच हो गए, ठीक है, नहीं, हाइड्रोजन दो और चार छह, तीन, अब देखो, तीन ऑक्सीजन और टू टू जा फोर, सेवन, तीन दो पांच छह सात, इक्वेशन बैलेंस। बस आपको ये इक्वेशन याद करके जानी है, बाकी भूल जाओ। बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, पढ़ लीजिएगा। सर ये NaAlO2 ये कौन होता है, सॉल्युबल सब्सटेंस, इसमें आप क्या मिलाओगे, पानी मिलाओगे, व्हाट विल यू ऐड, वाटर। नाउ व्हाट विल यू गेट, NaOH प्लस AlOH होल थ्राइस, ये वाइट पीपीटी बना लेगा, ठीक। टेम्परेचर ठंडा होके कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस तक। बैलेंस करिए, Na1 Na1, एल्यूमिनियम एक एल्यूमिनियम एक,
हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, यहाँ 2 लिख दीजिए बस, 2 और 2 4, इक्वेशन बैलेंस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्युबल सब्सटेंस है, इसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। बोर्ड ने आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ आ गया है सोडियम एल्यूमिनेट, पहले इसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते थे। नाउ बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, NaAlO2 reacts with water and it will give you what, AlOH whole thrice। अब आ जाइए तीसरी इक्वेशन, AlOH होल थ्राइस, इसको आपको 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है, इग्नाइट, इसको हीट करिएगा, समझे, और आपको मिलेगा Al2O3 .H2O। अब देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, यहाँ 2 लिख दीजिए, ऑक्सीजन कितने हुए, 3 और 6 3, ये अब इसको बोलते हैं एल्यूमीना, एल्यूमीना। तो बॉक्साइट ओर से, ये क्या है आपका बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट ओर से आपको क्या मिल रहा है, एल्यूमिना मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सा, विच मेथड इज दिस, बेयर्स प्रोसेस। हो क्या रहा है यहाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। आपने NaOH मिलाया, बॉक्साइट जो था वो घुल गया, वो घुलने के बाद इम्प्योरिटी से वो अलग हो गया, रेड मड से वो अलग हो गया, हमने फिल्ट्रेशन से अलग कर लिया। ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें आपको क्या मिल गया मेरा बच्चा, एल्यूमिना बन गया, बस इतना आप याद कर लो, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस। नेक्स्ट, अच्छा, alumina is not reduced easily by common reducing agent like carbon, carbon monoxide and H2। आपसे बोर्ड ये सवाल पूछेगा कि Al2O3 को कार्बन से हीट कर दो, ये कार्बन, ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये इसकी ऑक्सीजन को इससे अलग कर सकता है, नहीं, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं यूज होते हैं, बोर्ड पूछेगा क्यों, तो आपको एक लाइन में आंसर लिखना है, एल्यूमिनियम हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम हैज great affinity for oxygen and forms stable compound। बोलो क्लियर हो गया। इसीलिए हम कभी भी कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एल्यूमिना से मुझे एल्यूमिनियम चाहिए, मेरे पास क्या मिल गया, Al2O3। माय नेक्स्ट जॉब इज रिडक्शन। सर और से अब आपको Al2O3 मिल गया, नाउ यू वांट एल्यूमिनियम, यू हैव टू रिमूव दिस ऑक्सीजन। तो एल्यूमिना को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज ओनली वन मेथड एंड द नेम ऑफ द मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये वर्ड याद रखना, मेथड फॉर रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिना है, एल्यूमिना, Al2O3। तो वो कैसे करेंगे, बोलो क्लियर हो गया, इस वर्ड को याद रखना, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अच्छा आइए, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, नेम ऑफ द प्रोसेस इज हॉल-हार्लोट प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट नोट करो, इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, सर इलेक्ट्रोलाइट ये 20% एल्यूमिना, और उसमें ये क्या लेते हैं 60% क्रायोलाइट और 20% फ्लोरोस्पार। बॉक्साइट ओर का, ठीक है, इसमें हम 60% क्रायोलाइट डालते हैं, इट एक्ट एज मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। बॉक्साइट ओर का, एल्यूमिना का सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट वर्ड पूछेंगे तो याद रखना, उनको बोलना क्रायोलाइट, मोल्टन क्रायोलाइट एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर है। देखिए कैसे, ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, अब इसमें आप अपनी बुक में देखेंगे ऐसे करके टी बैग्स बने होंगे टी बैग्स नहीं है, ये कार्बन रॉड्स है, ये क्या है, टी बैग्स। क्या है, टी बैग्स। बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है, टी बैग। अरे टी बैग नहीं है ये,
ये कार्बन की रॉड है, ग्रेफाइट। ये क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बोले तो कार्बन। बेटा ये कौन है? सर ये कौन है? कैथोड, नेगेटिवली चार्ज। ये कौन है? एनोड, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। ठीक भाई साहब, ये कौन है? आयरन टैंक। कौन है ये? आयरन टैंक। ये लाल लाल क्या है? ये है कार्बन, कार्बन लाइनिंग। ये क्या है? कार्बन लाइनिंग। अब आप देखोगे यहां पर ऐसे ऐसे करके ये इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर है। ये क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर, इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर है ये। बोलो क्लियर हो गया? इसमें 20% क्या है? एल्यूमिना। 60% क्या है? क्रायोलाइट। और 20% क्या है? फ्लोरोस्पार, फ्लोरोस्पार। बोलो क्लियर हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट है क्रायोलाइट का फॉर्मूला, Na3Al(F6), एल्यूमिना Al2O3, फ्लोरोस्पार CaF2। इतनी कहानी सबको समझ में आई? ये आयरन टैग है, ये कार्बन लाइनिंग है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको, यहां पर समझाने के लिए लाल रंग से मैं इसको वो कर रहा हूं। यहां पर आप देखोगे ऐसे ऐसे करके ब्लैक 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 ब्लैक, ये स्प्रिंकल करते हैं कोक। इसमें हम क्या स्प्रिंकल करते हैं? कोक। ये लाल लाल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर दिस इज पाउडर्ड कोक, कार्बन। पाउडर्ड कोक, कार्बन। ये इसका क्या रोल है मैं बताता हूं। पहले आपको ये डायग्राम याद हो गया? पहले इतना समझ में आ गया? अब जरा इधर ध्यान से सुनो। Na3Al(F6), ठीक? रुक जाइए, इसको मैं इधर कर दूं थोड़ा सा। अब ठीक है? अब देखो जरा, Al(F6) इसको तोड़ दीजिए। सर काय में टूटेगा? Na+3 प्लस Al3 पॉजिटिव प्लस 6F नेगेटिव। डन। फिर ये क्या लिखा है? Al2O3 काय में टूट जाएगा? Al3 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ये 3 ये 2। डन। CaF2 ये किस में टूट जाएगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव। बोलो इतनी बात सबको सहमत? पहले आप इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर लिखा करो। अब मुझे बताओ, बोर्ड आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन कैथोड की तरफ जाएगा। देखो, माइग्रेट, Na3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, इन तीनों में हु इज मोर बुक्कड़? Al3 पॉजिटिव। तो आपको ये लिखना है, एट कैथोड कौन जाएगा? Al3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनेगा? Al। ओनली दिस मच यू हैव टू राइट इन बोर्ड एग्जाम। एट कैथोड, एट एनोड आपको क्या लिखना है? अब सुनिए, यहां पर O2 नेगेटिव, ये जाके क्या बनाएगा? ये बनाएगा O2। सर यहाँ पर O2 बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। दो ऑक्सीजन बैलेंस। हाउ मेनी? एक के सर पे दो एप्पल है, तो दो लोगों के सर पे कितने एप्पल हो गए? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा। बोलो क्लियर हो गया? मैं एग्जामिनर होता हूं, टफ क्वेश्चन पूछता तो क्या पूछता? मुझे बताओ, इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर एक एल्यूमिनियम, एक Al3 पॉजिटिव 3 ले रहा है। तो हमने एक रूल पढ़ा था, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये 4 दे रहा है, ये 3 ले रहा है। तो बुक्स में आप देखना, बुक्स में उनने कैसे लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। समझ रहे हैं? Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। और तो ये फिर इक्वेशन क्या बन जा रही है बुक में जो लिखी हुई है? 4Al3 पॉजिटिव प्लस 12 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4Al। पहले सुन लीजिए फिर बताता हूं। और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2O2 नेगेटिव गिव्स O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन।
इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 6O2 नेगेटिव गिव्स 3O2 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड, तो ओनली दिस मच यू हैव टू राइट, only this much. Al3 positive takes 3 electron and forms Al. Understood? At anode 2O2 negative gives O2 plus 4 electron. I hope this much is clear. सिर्फ इतना लिखना है, ये मल्टीप्लाई करके आपको शो करने की जरूरत नहीं है, समझे? ओनली दिस मच यू सपोज टू राइट। लेकिन फिर भी बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर बुक में तो लिखा है 4Al3 ये 4, ये क्यों लिखा है? क्योंकि रूल क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड देगा उतने ही कैथोड लेगा। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे आर सर गिविंग 4, इट इज टेकिंग 3, नॉट इक्वल। टू मेक इट इक्वल वी मल्टीप्लाई दिस साइड बाय 3 एंड अबव इज मल्टीप्लाइड बाय 4, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। बट यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट लाइक दिस इन बोर्ड एग्जाम, यू हैव टू सपोज्ड टू राइट लाइक दिस ओनली। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसे लिखिएगा। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछना होगा तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिएक्शन। अच्छा इसको पढ़ के बताओ, 4 मोल्स ऑफ Al3 पॉजिटिव टेकिंग 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम टेक्स 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अगर मोल की लैंग्वेज में बात करें तो इसको ऐसे रीड किया जाता है। बोलो क्लियर हो गया? 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव takes 3 moles of electron and gives 1 mole of aluminium। इसको ऐसे रीड करते हैं। आप तो याद रखिए पेपर में आपको ऐसे लिखना है। आई होप इट इज क्लियर। अब इतना याद कर लिया, अब सुनिए ये किस चीज की बनी है, कार्बन। तो याद रखना कार्बन को हमें समय समय पे उसको रिप्लेस करना पड़ता है। बोर्ड पूछा क्यों? बिकॉज एनोड रॉड्स दे आर मेड अप ऑफ कार्बन and on reacting with oxygen they get oxidized and convert into carbon dioxide। question समझना, C plus O2 will give you CO and CO plus O2 will give you CO2। please remember twist, देखो यहाँ पे twist, ये दो इक्वेशन बैलेंस, C एक ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 2 4 और ये। बोलो क्लियर हो गया? क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑक्सीजन के अलावा एनोड पे उस गैस का नाम बताओ जो न्यूट्रल है। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन, दीज टी बैग्स दे मेड अप ऑफ कार्बन। तो कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या टिक लगाना, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो ये ट्विस्टेड क्वेश्चन आपसे पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपसे पूछेंगे कि कार्बन रॉड्स को रिप्लेस क्यों करते हैं, बिकॉज दे गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई दे नीड टू रिप्लेस आफ्टर सम टाइम। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट। ये क्वेश्चन पेपर में आपको आना ही आना है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट? नोट करिए, इट लोअर्स डाउन द फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम 2050 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस। ये आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा। क्रायोलाइट का क्या रोल होता है कि वो फ्यूजन टेम्परेचर को कम करता है। कितना कम करता है? 2050 डिग्री सेल्सियस से लेके 950 डिग्री सेल्सियस तक, ये इसका काम है। बोलो क्लियर हो गया? दूसरा, क्रायोलाइट फ्लोरोस्पार का क्या रोल है? सर इनका रोल है, दे एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड दे इंक्रीज द कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होता है। उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए वी यूज क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार एज अ सॉल्वेंट, they increase the conductivity। I hope this much is clear। last and very very important, powdered coke का क्या रोल है? पाउडर्ड कोक का रोल है सर
इट प्रिवेंट्स द हीट लॉस, ठीक है, इट प्रिवेंट्स द हीट लॉस एंड इट प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ एनोड, इट प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ एनोड और हीट लॉस, हीट रेडिएशन को ये रोकता है, इट कीप द मिक्सचर व्हाट वार्म। तो ये दो लाइनें आप याद रखना, पाउडर्ड कोक का रोल नहीं है, बुक से निकाल के इस लाइन को जरूर पढ़ना है, इसका रोल, क्रायोलाइट का रोल, फ्लोरोस्पार का रोल। आई होप दिस मच इज क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको याद कर लीजिएगा, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से कर लीजिए भाई साहब। आपको कुछ नहीं करना है अभी, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मुझे ये दो इक्वेशनें याद करके जानी है, ठीक है, एट कैथोड एट एनोड। एंड द लास्ट पार्ट इज रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। आपको पूरा याद नहीं करना है, बस दो याद रखना है। एट कैथोड you will get Al3 positive plus 3 electron aluminium. What is this? Pure aluminium you will get at cathode. At anode what will you write? Al will change into Al3 positive plus 3 electron. This is impure. तो एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम आप कैसे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, नाम क्या? हॉल हार्लॉट प्रोसेस। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये क्वेश्चन शॉर्ट पेपर में आ रहा है, अभी दो बार में प्रैक्टिस कर लो, ओनली दिस मच। नेक्स्ट, now come to the last part of this chapter and that is alloys. What is alloys? Homogeneous mixture of two or more metals, metal or non-metal. Very very important। आपको जो पेपर में याद करना है वो एल्यूमिनियम का और का सॉरी एल्यूमिनियम के अलॉय का नाम क्या है? ड्यूरा एल्यूमिन। ड्यूरा एल्यूमिनियम की कॉम्पोजिशन याद रखिएगा, 95% एल्यूमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम, 0.5% मैंगनीज। देखो क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि ड्यूरा एल्यूमिनियम में मेन मेटल कौन सी है, तो यू हैव टू राइट एल्यूमिनियम। पूरे मत लिख देना, मेन मेटल, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस एलॉय, तो यू हैव टू राइट एल्यूमिनियम। व्हाई वी यूज एल्यूमिनियम? देखो कभी पेपर में क्वेश्चन आया कि इट इज यूज्ड टू मेक एयरक्राफ्ट, ठीक, इट इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन द व्हाट? एयरक्राफ्ट। याद रखना लाइट वेट होता है इसका, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में, क्योंकि बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आ चुका है और हमने टिक लगाया था किसके ऊपर? इट इज यूज्ड टू मेक द बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट बिकॉज इट इज लाइट। अंडरस्टूड? उसके ऊपर टिक लगाइएगा, ठीक है। मोर क्लोज, एयरक्राफ्ट की बॉडी में नो डाउट स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, लेकिन मेन चीज क्या होगी, आपको क्या मेन प्रायोरिटी देनी है कि इसका जो वेट होता है ना, बिकॉज इट इज लाइट, that is why it is used to make aircraft bodies. I hope this is clear. Next, aluminum का एक और होता है magnesium and that is 95% what aluminum, magnesium is 10 to 5%, easy. Next, stainless steel, इसका मैंने एक तरीका लिखा फैक्रोनिक, इसको ऐसे याद कर लो, फैक्रोनिक। आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8% और 1% कार्बन। स्टेनलेस स्टील 1% कार्बन, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? स्टेनलेस स्टील, राइट। नेक्स्ट, ब्रास। देखो ब्रास की स्पेलिंग में एस आ रहा है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? जिंक। मैं हर बच्चे को ये बोलता हूँ, बच्चा पेपर में कंफ्यूज हो जाता है। ब्रास इज कॉपर, मेन मेटल इज कॉपर। जिंक इज 40 to 30%, मेन मेटल इज कॉपर। ब्रॉन्ज भी दिखा देता हूं, ये देखिए ब्रॉन्ज में Z आ रहा है, मतलब जिंक नहीं होगा। इसमें S आ रहा है, इसका मतलब टिन नहीं होगा। ऐसे याद कर लेना भाई, इसमें Z नहीं आ रहा, नहीं तो बच्चा पेपर में कंफ्यूज हो जाता है। देखो ब्रास में क्या प्रेजेंट है? जिंक। इसमें Z है पर इसमें प्रेजेंट क्या है? टिन। मैंने बहुत से बच्चों को ऐसे याद रखना कि ब्रॉन्ज में Z आता है मतलब जिंक नहीं होगा, टिन होगा। क्या होगा? टिन। और दोनों में मेन मेटल कौन है? कॉपर। दोनों मेन मेटल कौन है? कॉपर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं कि मेडल्स, ये ब्रॉन्ज मेटल किस लिए काम आता है, इसके यूज जरूर पढ़ लीजिएगा,
ठीक है, डेकोरेटिव पीसेस और सब बनाने में काम आते हैं। अच्छा, लास्ट इज सोल्डर, फ्यूज मेटल। सोल्डर इज वेरी वेरी, इट इज यूज्ड टू जॉइन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक। लेड और टिन बोथ आर 50-50%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। इसी के साथ हमारा मेटलर्जी खत्म होता है, और जितना मैंने आपको बताया उतना आप उसको नोट कर लीजिए। यू कैन इजिली स्कोर फुल मार्क। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डोंट वरी। और मेरी ऐप पे जाइए और वहां पर आप उन शीट को एक बार कर लीजिए, सारी डूएबल है, एंड यू कैन स्कोर above 95% easily. Okay, wish you all the best. Bye bye.